दोस्तों, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बीजेपी के बयानवीर नेताओं की बड़ी बड़ी बातें भी आपके सामने हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबकी नजरों से दूर है। नजरों से दूर इसलिए है क्योंकि उन्हें एक रणनीति के तहत आपकी नजरों से दूर रखा गया है। आज मैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में उन्हीं सब चीजों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, ताकि आतंकवादी हमले का पूरा सच सबके सामने आ सके। मैं आपको सबसे पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो देखिए, आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे, हथियार बदले, लोकल भर्ती से भी बच रहे हैं। शीर्षक के ऊपर खुफिया एजेंसी के इनपुट से यह भी लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्ट तैयार की थी पत्रकार विनय सुल्तान ने, और यह बात 5 महीने पहले की है। अब देखिए विनय सुल्तान ने अपने पोस्ट में इस रिपोर्ट के बारे में क्या लिखा है। इस साल जनवरी में 1 सप्ताह के लिए कश्मीर में था, लगभग पूरा उत्तर कश्मीर घूमा, थाने थाने के चक्कर लगाए, पुलिस अधिकारियों से मिला, एजेंसियों के लोगों से मिला, तमाम डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद बहुत कंजर्वेटिव फिगर कह रहा था कि अकेले नॉर्थ कश्मीर में 150 से 170 से ज्यादा एफटी मतलब विदेशी आतंकी आकर बैठे हुए हैं। बांदीपोरा, हंदवाड़ा, हाजिन, कुलगाम, बारामूला, सोपोर, हर जगह एफटी की मूवमेंट देखी जा रही थी। तब एक पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा था, आने वाली गर्मी बहुत बुरी बीतेगी। साउथ ऑफ पीर पंजाल में डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ में भी लगातार घुसपैठ की खबर आ रही थी। अगर पूरे जम्मू और कश्मीर को मिला दिया जाए तो विदेशी आतंकियों की संख्या कहीं से भी 200 से नीचे नहीं थी। लंबे समय बाद कश्मीर में आतंकियों का इतना बड़ा बिल्डअप देखा जा रहा था। यहां आपको याद दिला दूं कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर विनय सुल्तान की यह बात इस साल जनवरी की है। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ है। जनवरी के महीने में एक पत्रकार सरकार को आगाह कर रहा है कि घाटी में 200 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी मौजूद है। लेकिन मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लिया, गृह मंत्री ने कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि पहलगाम के जिस टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी हमला हुआ है वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। आतंकवादी 20 मिनट से ज्यादा समय तक वहां खून की होली खेलते रहे, निर्दोष लोगों को गोली मारते रहे, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से उन पर एक भी गोली नहीं चली। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर विनय सुल्तान ने अपनी पोस्ट में धारा 370 हटने के बाद से घाटी में हालात किस तरह से बिगड़े हैं इस पर भी विस्तार से लिखा है। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि धारा 370 हटने के बाद तमाम कयासों के उलट कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। मुझे याद है कि उस समय कई कश्मीरी पत्रकार साथी फोन पर बताते थे कि जनाब हालात मजीद खराब होने वाले हैं, ये तूफान से पहले की खामोशी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस समय हिंसा से लहूलुहान कश्मीर को जिस हीलिंग टच की जरूरत थी वो अफसरशाही की भेंट चढ़ गया। एक तरफ सरकार की शह पर अफसरशाही का बोलबाला, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी। विनय सुल्तान ने इस बारे में लिखते हैं कि खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले एक अधिकारी ने बताया, वो दौर स्कोर सेटल करने का दौर था। आईबी चाहती थी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग पर उसका वर्चस्व रहे। ऐसे ही अरमान कश्मीर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी थे। नतीजा यह हुआ कि OGW अरेस्ट ड्राइव में चुन चुनकर ऐसे OGW की गिरफ्तारी हुई जो दूसरी एजेंसी के सोर्स के तौर पर काम करते थे। विनय सुल्तान ने अपनी रिपोर्ट में और भी कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसका सार तत्व यही है कि पहलगाम में अभी जो आतंकी हमला हुआ है उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी और सरकार को इसकी जानकारी भी थी। एक तरफ आतंकवादी घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे थे, दूसरी तरफ 56 इंच वाले मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर मुद्दे को लेकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे। अगर ये सरकार सचेत और सतर्क रहती, कश्मीर के मुद्दे पर केवल सियासत नहीं करती, तो निश्चित रूप से इस आतंकी हमले को विफल किया जा सकता था। पहलगाम में जान गंवाने वाले सभी भारतीयों को INC टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और मोदी सरकार को धिक्कार, जिसकी वजह से आज पूरे देश को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। नमस्कार।